हेलो दोस्तों, सो हमारा आज ये 8वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज रॉड। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीखा था कि लीनियर चार्ज रॉड के द्वारा कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका हमने 2 फॉर्मूला देखा था। तो हमने एक्चुअली लीनियर चार्ज रॉड में हमने 2 टाइप्स के रॉड देखे थे, मतलब एक ही रॉड में मतलब 2 तरह के पॉइंट्स हमने देखा था कि एक पॉइंट हमारा एक्सियल लाइन पे लाई करता है और एक पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो हमने बोला भी था कि इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला जो 2 है उसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं क्विकली मैं फॉर्मूला को रिवाइज करवा देता हूँ और फिर मैं इस पे प्रॉब्लम्स में लूँगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली लेक्चर, क्योंकि इस फॉर्मूला पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर भी आए थे, मतलब लास्ट ईयर्स जेई में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज्ड रॉड, बेसिकली प्रॉब्लम्स। अभी हम डिस्कस करेंगे इस पे प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन देखा था। तो सपोज हमने ये भी देखा था कि ये हमारा कोई रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और हमने एक्सेल पॉइंट पे, यहाँ पे कोई सी पी पॉइंट पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आप एक्चुअली डिराइव कर सकते हो, मैंने बताया था तरीका। तो इसका फॉर्मूला याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने बताया था इसका सेकेंड पार्ट, जो सपोज आपका रॉड रखा हुआ है और इस रॉड के इसका जो इक्वेटोरियल एक्सिस है, इक्वेटोरियल मतलब इसके परपेंडिकुलर जो कोई भी लाइन हो सकती है, ऐसी हो सकती है कोई लाइन और एक ऐसी कोई हो सकती है लाइन, और इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो यदि आपको एंगल्स पता है। क्या एंगल पता है? मैंने बताया था कि लोअर एंड और अपर एंड। तो रॉड का जो अपर एंड है ये उसको अपर एंड बोलते हैं, मतलब उसका टॉप एंड, और इसको हम सपोज θ1 बोलेंगे और इस लोअर एंड को हम θ2 बोलेंगे। ऐसे ही हम अदर पॉइंट्स के लिए भी θ1 θ2 डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए इसको हम θ1 बोलेंगे और इसको हम θ2 बोलेंगे। हमने θ1 θ2 को डिफाइन किया था कि θ1 इज द एंगल मेड बाय द अपर एंड ऑफ द रॉड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड θ2 इज द एंगल मेड बाय द लोअर एंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब चलिए इसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो हमने 2 तरह के फॉर्मूला देखा था, एक x कॉम्पोनेंट और एक y कॉम्पोनेंट। तो y कॉम्पोनेंट हमारा पिछले केस में डाउन आया था, तो ये अब भी आ सकता है, इसमें आपको कोई कुछ इशू नहीं है। मैंने बता दिया था कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका हमें जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आया था, जिसको कि हमने EX बोला था, इसकी वैल्यू आई थी हमारा k λ/a sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, और हमारा E पैरेलल कॉम्पोनेंट जो आया था, जिसको कि हमने EY बोला था, वो निगेटिव डायरेक्शन में आया था, लेकिन हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो k λ/a cos θ2 माइनस cos θ1। यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप cos θ1 माइनस cos θ2 भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस ये ध्यान रखना है जब भी आप इस फॉर्मूला को यूज़ करो तो मॉड के फॉर्म में यूज़ करो। ठीक है, आप या तो sin θ1 प्लस sin θ2 आपको ऐड करना है इसको, ये तो काफ़ी क्लियर है। नीचे जो है E पैरेलल कॉम्पोनेंट जो है आपका, वो cos θ2 माइनस cos θ1 ले लो या फिर cos θ1 माइनस cos θ2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस मॉड लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, और फिर मैग्नीट्यूड लेने के बाद आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है, जो हमने तरीका बताया था। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सपोज आपका ये रॉड है, ठीक है, और ये θ2 हमारा कम है θ1 से। θ1 सपोज θ1 इज ग्रेटर देन θ2, और ये हमारा ये पॉजिटिवली रॉड है। तो डायरेक्शन कैसे पता किए थे हम? एक्स डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स इसका इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस रॉड के होगा। तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई डायरेक्शन में मैंने बताया था कि वाई डायरेक्शन को कैसे हम पता करते हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये जो लेंथ है, ये चूँकि θ2 इज लेस देन θ1, तो ये लेंथ कहीं एक यहाँ पे, ये लेंथ, ये दोनों आपस में
कंपनसेट कर जाएगा, मतलब इसके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। अब देख लो यहाँ पे इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह के डायरेक्शंस में आएंगे वो एग्जैक्टली इसके द्वारा भी इसी डायरेक्शंस में आएंगे और ये दोनों आपस को कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है, यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इसको जाके देखो, मैंने ये एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया था। ये जो लास्ट वाला पोर्शन बचता है, ऊपर वाला पोर्शन भी बच सकता है, नीचे वाला पोर्शन भी बच सकता है कैंसिलिंग के बाद। ये डिपेंड करता है θ1 θ2 पे। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएगी वो इधर आएगी और इसके द्वारा जो कंपोनेंट हमारा जाएगा EY, हमारा नीचे कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम से चीज़ें और क्लियर होगा आपका। तो चलिए मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सपोज मैंने एक रड दे दिया, चलो मैं रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ। आई थिंक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक रड ले लिया ये, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड लिया है और इस समय मैं ये A वैल्यू लिख दिया और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और ये जो एंगल दिया हुआ है ये 30 है और ये एंगल आपका 60 है। ठीक है, सो क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस लीनियर रॉड। और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इसको ट्राई करो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है θ1 और θ2। सो यहाँ पे θ1 क्या है 30 डिग्री एंड θ2 क्या है हमारा यहाँ पे 60 डिग्री। या इसको -60 नहीं बोलेंगे क्योंकि जब हमने डिराइव किया था तो हमने ऑलरेडी माइनस वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो θ2 हमारा, θ2 हम मेज़र करते हैं ऐसे, ये हमारा θ2 मेज़र करने का तरीका है। और θ1 हम मेज़र ऐसे करते हैं, मतलब θ1 हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं पॉजिटिव और θ2 हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं पॉजिटिवली। ठीक है, और अब इसका डिसाइड करते हैं डायरेक्शंस EX और EY का। तो EX और EY का आपको डायरेक्शन क्या, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। EX हमारा पॉजिटिव होगा और EY हमारा, क्योंकि यहाँ θ2 ग्रेटर है तो EY हमारा भी पॉजिटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन में डिसाइड कर लिया। अब चलिए EX और EY का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो EX EY का मैग्नीट्यूड काफ़ी सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो मैं EX लिख देता हूँ, EX = K λ/A इंटू साइन 30 प्लस साइन 60। आप इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा EX आ गया। EY यदि मैं लिखूँ तो EY मैं लिखूँगा K λ/A। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब cos थीटा cos 30 माइनस cos 60 लिखूँ या cos 60 माइनस cos 30 लिखूँ। अभी तो ये सिंपल डायग्राम है, यहाँ तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, मगर जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़े आ जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगा कि cos 30 माइनस cos 60 लिखूँ या फिर cos 60 माइनस cos 30। तो आपको क्या लिखना है, आपको वही लिखना है जिससे आपके ये जो क्वांटिटी है ये पूरी पॉजिटिव हो जाए। तो cos 30 माइनस cos 60 से पॉजिटिव होगा या फिर cos 60 माइनस cos 30 से। तो cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप cos का ऐसे ग्राफ बनाओगे तो 0 से 90 डिग्री में cos की वैल्यू घटती है, 1 से लेके 0 होता है। तो मतलब cos 30 की वैल्यू ज़्यादा होगी cos 60 से, तो आप लिखोगे cos 30 माइनस cos 60। ठीक है, cos 30 माइनस cos 60 की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये अब पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आप लिख सकते हो और ये भी पॉजिटिव है, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ सिमिलरली। अब मैं सपोज एक रेक्टेंगल आपको देता हूँ इधर, चलिए एक मैंने रेक्टेंगल दिया आपको और ये चार्ज
रॉड है, निगेटिवली चार्ज रॉड है, ये हमारा निगेटिवली चार्ज रॉड है। और हमने आपको पॉइंट दे दिया, चलो इसको भी सिंपल ही दे देते हैं, मतलब यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया और ये हमारा 5 मीटर है, ये जो P है 5 मीटर है। और ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा 53 डिग्री है और ये जो एंगल है हमारा 37 डिग्री है। और आपसे पूछा है फाइंड, और इसकी डेंसिटी -λ कूलम पर मीटर है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये भी सिंपल है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P को निकालने के लिए आप इसके x और y कंपोनेंट को निकालोगे, तो Ex एंड Ey। अब Ex में हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले इसके डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टुवर्ड्स होगी। अब यहाँ पे y का हमें डायरेक्शन निकालना है, तो y का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ये नेगेटिव पोर्शन और ये नेगेटिव पोर्शन, ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। अब रिमेनिंग बच गया ये नेगेटिव पोर्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके टुवर्ड्स में, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Ey इधर होगा, मतलब बेसिकली ये ऐसे होगा, तो ऐसे इसका हमें y कंपोनेंट आएगा। तो चलो Ex में लिख देता हूँ, Ex में k λ/। अब यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पॉजिटिव चीज़ें ही लिखनी है क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो k -λ नहीं लिखना है आपको, k λ लिखना है। सो k λ/5 इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। θ1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 53 और θ2 की वैल्यू है 37, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। सो साइन 53 प्लस साइन 37, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली Ey k λ/5, अब यहाँ पे cos 37 माइनस cos 53 आपको लिखना है। मैंने बताया था ऑलरेडी कि cos ऑफ स्मॉलर एंगल माइनस cos ऑफ लार्जर एंगल, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता हूँ। तो सपोज हमारे पास अब रॉड ऐसा है, एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और इसको मैं कलर कर देता हूँ। ओके, और ये हमारा सपोज निगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है। और मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे एक पॉइंट भी है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है और ये डिस्टेंस आपका a दे दिया हुआ है, ठीक है। ये भी सिंपल ही है मगर थोड़ा सा मैंने चेंज किया, ये -λ है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको EP का डायरेक्शन निकालना चाहिए। एंगल भी मैं देता हूँ, तो ये एंगल जो है ये है सपोज 30 है और ये एंगल है 45, ठीक है। ये दोनों एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है। तो ये नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा जिसको कि हम Ey बोलेंगे, और Ex जो होगा ये नेगेटिव इधर ज़्यादा है तो इस तरफ होगा Ex, तो Ex पॉजिटिव होगा और Ey नेगेटिव होगा। तो ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। अब देखो, अब यहाँ जो Ex है इसको हम बोलेंगे E पैरेलल, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos θ2 माइनस cos θ1 वाला। इसे यहाँ साइन नहीं, तो Ex हमेशा साइन वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए Ex और Ey के टर्म्स में आपको नहीं याद रखना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है E परपेंडिकुलर एंड E पैरेलल, ठीक है। और Ey यहाँ हम साइन θ1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसको कि हम E परपेंडिकुलर टू द रॉड भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम Ex कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Ex हमारा k λ/a। अब ये हमें पता है कि Ex पॉजिटिव होगा, तो cos क्या होगा 30 माइनस cos 45, और ये हमारा आंसर आ गया। और सिमिलरली Ey, तो यहाँ पे हम पहले ही नेगेटिव साइन लगा दिए k λ/a। अब हमने नेगेटिव ऑलरेडी लगा दिया है, तो अंदर का जो भी क्वांटिटी होगा वो पॉजिटिव हमें लिखना है, तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। सो साइन 30 प्लस साइन 45, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को और मैं बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, तो हमने अब एक रॉड ले लिया कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मैं थिकनेस इसका बढ़ा देता हूँ। चलो इसका मैं 3 थिकनेस ले लेता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद। ओके, अब मैंने क्या किया, इस रॉड को मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन आएगा, और मैंने पॉइंट ये ले लिया P यहाँ पे, और मैं P पॉइंट की, ये एक्चुअली ये हमारा एक्स एक्सिस है, P पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, और ये रॉड आप चाहो तो वाई एक्सिस पे ले सकते हो, ये हमारा वाई एक्सिस पे रॉड, ठीक है। अब आपको ये डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है A, और ये एंगल आपको दी हुई है 37 डिग्री, और ये भी एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल है, इसके बीच भी 37 डिग्री, मतलब जो रॉड जो सबटेंड कर रहा है P पॉइंट पे वो भी 37 है, और लोअर एंड ऑफ द रॉड वो भी एंगल मेड कर रहा है 37 डिग्री। अब यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स के फैक्टर आएंगे, ठीक है, 1 बाय 1 मिस्टेक को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला थिंग, आप इसकी डायरेक्शन डिसाइड करो, EX और EY की। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो नीचे कुछ है ही नहीं, सब ऊपर ही है, तो एक तरह से इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये मेरे को पता है। तो जैसे इस डायरेक्शन में आया, दैट मीन्स हम ये क्लियरली बता देंगे कि यहाँ पे EX ऐसा होगा और EY हमारा ऐसा होगा, तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो हमने EX और EY का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया। अब बात रही फॉर्मूला यूज़ करने की, तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको θ1 और θ2 की वैल्यू चाहिए, तो θ1 θ2 आपको निकालना होगा। तो θ1 क्या होगा बताओ, आप गेस करो। θ1 काफ़ी सिंपल है, मतलब रॉड की जो अपर एंड है वो कितना एंगल टोटल बना रहा है, 37 + 37 74 डिग्री, तो θ1 में कोई इशू नहीं है। θ2 में लोग मिस्टेक करते हैं, θ2 लोग एज्यूम कर लेते हैं θ2 हमारा 37, जो कि गलत है। θ2 जो हमारा वैल्यू होगा वो -37 होगा। क्यों 37 होता है? जब वो रॉड पूरा नीचे तक रहता है, उसका लोअर एंड, मतलब एक तरह से ये रॉड यहाँ तक रहता और इसका लोअर एंड 37 बनाना। यदि आप θ2 37 बोल रहे हो तो मतलब इसमें और उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, जो कि गलत है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है, फिर माइनस सर आपने क्यों लिखा? तो θ2 -37 क्योंकि हमने बताया था कि θ2 जब भी आप मेज़र करते हो इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव मेज़र करते हो, तो θ2 की जो कन्वेंशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ठीक है। तो या तो आप मेज़र यहाँ से ऐसे करो या फिर यहाँ से आप मेज़र कर लो निगेटिव वे में, दोनों सही है। या तो आप बोलो अच्छा 360 - 37 ये भी करेक्ट है, या फिर -37 ये भी करेक्ट है, तो मैं -37 लेता हूँ। तो आपने θ1 θ2 की वैल्यू निकाल ली। अब चलिए अब फॉर्मूला यूज़ करने की बात है। तो यहाँ फॉर्मूला EX में लिखता हूँ, लोग लिख देते हैं K λ/A, स्टार्टिंग में ही गलत है। क्यों? यहाँ K λ/A नहीं होगा, क्योंकि जो A है उसकी भी एक डेफिनेशन है। A होती है इस रॉड की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये A आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो A की एक्चुअल वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी वो होगी A cos 37। तो यहाँ पे हमको लिखना है K λ/A cos 37। तो ये हमारा, इसमें भी लोग मिस्टेक करते हैं। उसके बाद अब एंगल में तो मिस्टेक करते हैं, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे लिखते समय भी मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना है? आपका फॉर्मूला है sin θ1 + sin θ2। तो अब sin θ1 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू आप लिखो, EX में कोई इशू नहीं आता। तो आप sin 37, मतलब θ1 की वैल्यू 37 नहीं है, θ1 की वैल्यू कितनी है 74 +
थीटा 1 की वैल्यू है -37, तो ये ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव आ जाएगा। कभी आपको कन्फ्यूजन हो तो मेक श्योर ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे थीटा 1 जनरली ई एक्स का जो वैल्यू हम डालते हैं फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर का, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। आप थीटा 1 एंड थीटा 2 यदि सही से आप निकाले हो तो कोई इशू नहीं होगा, आप डायरेक्टली साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 यूज़ कर दो, ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव आएगा और हमने देख ही लिया है कि ये पॉजिटिव होगा। तो चलिए अब ई वाई निकालते हैं। तो ई वाई के लिए सबसे पहले आपको नेगेटिव साइन लगाना है और माइनस के लेमडा बाई ए कॉस 37 लिखना है। उसके बाद आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। और आपने ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा दिया है तो मेक श्योर जो ब्रैकेट में आप लिखो वो पॉजिटिव क्वांटिटी हो। तो आप कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 लिख सकते हो या फिर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 लिख सकते हो। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है तो उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो इसका मतलब आप हमेशा कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल माइनस कॉस ऑफ लार्जर एंगल आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये इसलिए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया आपको एक रेड कलर का रॉड और ये पॉजिटिव रॉड है, ठीक है। यदि मैं नहीं दे रहा हूँ आप एज्यूम कर लो इसका डेंसिटी लैम्डा है और इस रॉड से यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ। 5 मीटर पे ये जो लेंथ है 5 मीटर है और यहाँ पे एक पॉइंट P है। अब सबसे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया है, तो सबसे पहले आप x और y एक्सिस बना दो। तो ये आप एज्यूम कर लो ये x एक्सिस है। हमेशा आप x और y एक्सिस बना लो इस तरह के क्वेश्चंस में, और P पॉइंट से क्रॉस होता हुआ आप चाहो तो y एक्सिस बना सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से ये इक्वेटोरियल लाइन है, उस रॉड के परपेंडिकुलर है। और ये एंगल आपको मेंशन है, ये एंगल 37 है और ये जो है एंगल इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। अब आपको यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे। तो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नॉर्मल है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको डायरेक्शन निकालना है। तो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, तो मतलब हम EX और EY ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो हमने EX और EY लिख दिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है एंगल। तो हमारा थीटा 1 क्या होगा, अब ध्यान से देखो थीटा 1 की जो वैल्यू होगी वो एंगल मेड बाय द अपर एंड। अपर एंड हमारा ये है, ये पॉइंट जो है हमारा ये अपर एंड है। तो ये कितना एंगल बना रहा है 30 + 67, तो ये 30 + 37 सो 67 डिग्री। और थीटा 2 जो है हमारा ये -37 है, अगेन -37। अब आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे EY और यहाँ पे ई पैरेलल का। तो चलिए सबसे पहले ई पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो EX हमारा क्या होगा, EX हमारा होगा K लेमडा बाई A और A की वैल्यू क्या होगी, ये 5 cos 37, सो 5 cos 37 4 होता है। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 5 cos 37 और यहाँ पे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आपको यूज़ करना है। तो cos ऑफ स्मॉलर एंगल माइनस cos ऑफ लार्जर एंगल, सो cos 37 माइनस cos, आप चाहो तो 30 + 37 आपको यूज़ कर लो। क्योंकि आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना हो तो आप प्रॉपर्ली वैल्यू cos A + B का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा EX हो गया और डायरेक्शन हमारा सही है। अब चलिए EY निकालते हैं। तो EY की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, ये टर्म तो सेम रहेगा 5 cos 37, यहाँ पे साइन थीटा 1 + साइन थीटा 2 आएगा। तो साइन 67 माइनस साइन 37, कॉस साइन ऑफ -37 माइनस साइन 37। तो इस तरह से हमारा, तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप सीख के इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन क्विकली कर लेते हैं जो कि एप्लीकेशन है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज एक इनफाइनाइट आपके पास रॉड है, ठीक है। तो मैं ऐसे डायग्राम बना देता हूँ।
सपोज सेमी इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है और यहाँ पे आपका ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड। इसका मतलब हुआ सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड। तो ये लेमडा चार्ज है, लेमडा कूलम पर मीटर, और यहाँ पे आपको ए डिस्टेंस पे यहाँ पे पी पॉइंट है और यहाँ पे आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसका सेमी इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि एक एंड इन्फिनिटी पे है और दूसरा एंड फिक्स्ड है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कैसे निकालो? सबसे पहले डायरेक्शन इसका EX ऐसा होगा और EY इसका डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और आप देखो θ1 θ2 आप कैलकुलेट करोगे तो θ1 की वैल्यू 90 डिग्री होगी और θ2 की वैल्यू आप गेस कर सकते हो 0 डिग्री। अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो EX का क्या है फॉर्मूला? K लेमडा बाई A साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो साइन 90 प्लस साइन 0, तो आपका आ जाएगा K लेमडा बाई A। तो इसकी वैल्यू हो गई K लेमडा बाई A। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे भी EY की वैल्यू, तो EY तो नेगेटिव है तो माइनस K लेमडा बाई A एंड कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। सो कॉस 0 मैंने बताया था माइनस कॉस 90, तो इसकी वैल्यू भी माइनस K लेमडा बाई A आ गई। तो मतलब ये है K लेमडा बाई A। तो इस तरह से आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड आएगा इस डायरेक्शन में √2 टाइम्स K लेमडा बाई A, ठीक है। तो इसका टोटल मैग्नीट्यूड हो गया ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रॉड, ठीक है। तो अब इसमें इनफाइनाइट रॉड भी आप क्वेश्चन मतलब बना सकते हो। तो क्वेश्चन सपोज मैंने बनाया इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऊपर भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये आपका चार्ज रॉड है। तो अब चूँकि ये इनफाइनाइट रॉड है तो कोई भी कहीं भी आप लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पे आप P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो P पे आपको निकालना है। अब P पे कैसे निकालोगे? देखो अब θ1 θ2 आप यहाँ पे देखोगे तो θ1 इक्वल्स टू θ2 एंड इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इसका y कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस कॉम्पोनेंट में आएगा। तो EX की वैल्यू क्या आ जाएगा? K लेमडा बाई A साइन 90 प्लस साइन 90। सो साइन 90 प्लस साइन 90, तो यहाँ पे 2 साइन 90 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2K लेमडा बाई A। तो आप इसको याद रख सकते हो। तो ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रॉड K लेमडा बाई A होता है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में भी K लेमडा बाई A, और ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड 2K लेमडा बाई A होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक हमने एप्लीकेशन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिया है। एक यदि और लास्ट क्वेश्चन मैं यदि देना चाहूँ तो मैं दे देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्विकली क्वेश्चन नंबर 8 हम दे देते हैं आपको। सपोज हमारा एक स्क्वायर ही है, ठीक है। तो हमने स्क्वायर एक बनाया और हमने इसका थिकनेस ले लिया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा कि ये सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, रॉड है एक तरह से। ये स्क्वायर जो है ये 4 रॉड से मिलके बना है, 4 फाइनाइट रॉड से, और ये निगेटिवली चार्ज है और ये भी निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो आपको सेंटर पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये सेंटर पॉइंट पे है और इसका साइड A है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज A। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। आपको P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे? सिंपल तरीका है। अब देख लो ये सारे जो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये 45 बन रहा है एक्चुअली यहाँ से, ये 45। तो सबके द्वारा आप एक तरह से वर्टिकल जो कॉम्पोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम एंगल है, θ1 इक्वल्स टू θ2। तो आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप यहाँ पे बता दो। तो इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा
और ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो इस दोनों को मैं ई और ई बोल देता हूँ, ई और ई, ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब सारा लेमडा और माइनस लेमडा एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ये भी माइनस लेमडा है और ये लेमडा है, ठीक है। और सेम तरीके से ऊपर में भी होगा, तो ये ई और ई होगा। तो एक तरह से पॉइंट पी पे इस डायरेक्शन में 2e और इस डायरेक्शन में 2e। तो आप e की वैल्यू निकालो, तो e की वैल्यू क्या होगी, e की वैल्यू k लेमडा बाई a की वैल्यू a/2 होगा और इंटू साइन थीटा 1 पर साइन थीटा 2, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2 sin 45 एक तरह से। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, तो 2 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4k लेमडा बाई a इंटू साइन 45 1/√2। तो बेसिकली e की वैल्यू जो आएगी 2√2 k लेमडा बाई a आया। तो दैट मीन्स इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसको यदि मैं बनाऊँ तो इस डायरेक्शन में इसका दोगुना कर दो, तो 4√2 k लेमडा बाई a और इस डायरेक्शन में 4√2 k लेमडा बाई a। तो इस तरह से दोनों फोर्स लग रहा है। चाहो तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, इसका नेट मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड p पॉइंट पे, तो इसको वापस आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8k लेमडा बाई a। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। या फिर और यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो -4√2 k लेमडा बाई a आई कैप एंड -4√2 k लेमडा बाई a जे कैप, इस तरह से आप आंसर वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से वेरियस प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने बहुत सारा क्वेश्चंस कर लिया एक सिंपल फार्मूला पे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज रॉड ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन एंड ऑन द एक्सियल लाइन। सो एक्सियल लाइन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने 2 फार्मूला देखा था, उसको हमने सीख लिया कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू लीनियर चार्ज रॉड। तो अब हमको देखना है नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू चार्ज्ड आर्क। एक तरह से सर्कुलर आर्क होगा, मे बी सेमी सर्कुलर हो सकता है, 90 डिग्री वाला आर्क हो सकता है, या फिर 60 डिग्री वाला आर्क हो सकता है। तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो उसको हमको सीखना है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।